इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बाइनरी ऑपरेशन को। अब इस पर एक एग्जांपल और करेंगे। मान लेते हैं ए कोई सेट है और इसके एलिमेंट हैं ए कॉमा बी। इसका पावर सेट निकालते हैं पी एक्स। अब ये यहाँ क्लियर होना चाहिए पावर सेट होता क्या है। जैसे एक्स कोई नॉन इम्पैटी सेट होता था या इम्पैटी सेट का भी पावर सेट निकाला जाता है। तो एक्स अगर कोई नॉन इम्पैटी सेट है, इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे उन सबसेट्स का अगर हम एक कलेक्शन बना लें तो वही एक्स का एक पावर सेट होता है। जैसे इसके सबसेट्स निकालेंगे। सबसे पहले सिंगलटन फाइव, नॉट सिंगलटन फाइव, केवल फाइव। उसके बाद सिंगलटन ए, सिंगलटन बी और ये पूरा ए कॉमा बी, क्योंकि हम जानते हैं फाइव जो है किसी भी सेट का सबसेट होता है। उसके बाद सिंगलटन ए, सिंगलटन भी सबसेट है इसके, और हर सेट जो है अपना सबसेट होता है। तो ये हमने देखना है, ये जो इसका पावर सेट है, इस पावर सेट में हम चेक करते हैं पहले इंटरसेक्शन और उसके बाद यूनियन। देखेंगे ये जो है इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन होता है या नहीं होता है। तो इसको चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब जब भी फाइनाइट सेट हुआ करेगा तो हम इसको ज्यादा डिटेल सीधे जो है कंपोजिशन टेबल के माध्यम से इसको हम चेक करेंगे। तो बनाते हैं कंपोजिशन टेबल। पावर सेट पी एक्स को लिख देते हैं इधर, फाइव सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, ए कॉमा बी। इधर लिखते हैं सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सॉरी सबसे पहले फाइव आएगा, गलती हुई, फाइव सिंगलटन ए, सिंगलटन बी और ए कॉमा बी। अब देखते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। यहां पर हमारा बाइनरी ऑपरेशन है पहले, चलो इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इंटरसेक्शन निकालना हमें आता था, दो सेट्स का है यहाँ पर। अब ये हर एलिमेंट जो है यहाँ सेट के ही रूप में डिफाइंड होगा, क्योंकि जो है ये जो इसके एलिमेंट है, पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट से ही होते हैं अपने आप में। क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया था ए अगर यहाँ पर कोई नॉन इम्पैटी सेट है, इम्पैटी सेट का भी पावर सेट निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर ए हमने जो है नॉन इम्पैटी सेट लिया है बहुत छोटा है, पी एक्स इसका पावर सेट है। तो इस पावर सेट के अंतर्गत जो इसके एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे अपने आप में सेट्स होंगे, क्योंकि इसके सारे सबसेट्स का जो है कलेक्शन इसके पावर सेट के रूप में यहाँ डिफाइंड होता है। अब जैसे लेते हैं फाइव का फाइव के साथ निकालते हैं, तो फाइव इंटरसेक्शन फाइव ये फाइव हो जाएगा। और इधर फाइव है, इधर ये हमारा ए है। अब देखना है इसमें जो है क्या कॉमन आएगा, ये भी हमारा फाइव ही बनेगा। इंटरसेक्शन निकाल लें, इसके साथ भी हमारा फाइव बनेगा और ये भी फाइव बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जो है हमें कॉमन नहीं मिलेगा। उसके बाद देते हैं वही सिंगलटन ए से, तो ये हो जाएगा हमारा फाइव। अब उसके बाद देते हैं, देखते हैं ए और ए, तो यहाँ पर जो है हमारा इंटरसेक्शन भी सिंगलटन ए हो जाएगा। फिर ए और बी में देखना है कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये हो गया हमारा फाइव। फिर इसमें देखना है यहाँ पर जो है हमारा आ जाएगा ये सिंगलटन ए। उसके बाद बी के साथ देते हैं सेम वे, ये हो जाएगा पहला फाइव, इंटरसेक्शन निकालना में आता है, यहाँ पर फिर से अगेन फाइव, ये हो गया हमारा सिंगलटन बी, और यहाँ पर अगला जो हो गया ये भी हमारा सिंगलटन बी। उसके बाद इधर आ जाते हैं, यहाँ जो है ये फाइव, उसके बाद अगला एलिमेंट आ जाएगा सिंगलटन ए, उसके बाद अगला आ जाएगा हमारा सिंगलटन बी, ए के साथ और बी के साथ निकालना। उसके बाद इसका इस सेट के साथ अगर हम ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए कॉमा बी, फिर से सेट्स के रूप में। अब हमें देखना है जो ये इस कंपोजिशन टेबल में हमें जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो वास्तव में यही एलिमेंट्स हमें कहीं ना कहीं से लौट घूम फिर से मिल रहे हैं। जैसे कहीं ए है कहीं बी है, तो हमने जो इंटरसेक्शन बाइनरी ऑपरेशन को मैंने बोला था, बाइनरी ऑपरेशन होता था उस सेट के क्रॉस प्रोडक्ट से उसी सेट में एक मैपिंग के रूप में डिफाइंड होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ जैसे हमने जो है इसका पावर सेट लिया और पावर सेट में हमने ऑपरेशन देखा, यहाँ पर इंटरसेक्शन को हमने चेक किया, तो हमने देखा इंटरसेक्शन निकालने पर ये जो इसके एलिमेंट्स आ रहे थे, इस इंटरसेक्शन ऑपरेशन को हमने यहाँ इसको लगाया,
तो इंटरसेक्शन लगाने के बाद जो कहीं ना कहीं वही एलिमेंट आ रहे हैं, और ये सारे के सारे जो कंपोजिशन है, ये बाइनरी टेबल के जो एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस पावर सेट ए के ही एलिमेंट है और इसी को बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने देख लिया जो इंटरसेक्शन होता है, ये इंटरसेक्शन जो है किसी सेट के पावर सेट पर अगर इंटरसेक्शन बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो वो जो इंटरसेक्शन जो है बाइनरी ऑपरेशन होता है, या इंटरसेक्शन जो है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। इसमें किसी भी सेट का पहले हमें पावर सेट निकालना, कोई भी है, मैं 2 एलिमेंट लेके चलाऊं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो किसी भी सेट का पावर सेट निकाल के अगर इंटरसेक्शन को बाइनरी ऑपरेशन के रूप में उसमें यूज किया जाए तो हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन जो है यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन होता है, या इंटरसेक्शन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं इसका उल्टा यूनियन भी हम लोग जानते हैं। तो इसी पावर सेट के लिए हम देखते हैं यूनियन क्या करता है। यूनियन को चेक करते हैं इन सेम वे, बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे फाई सिंगलटन ए, उसके बाद सिंगलटन बी, और ये हो गया ए कॉमा बी। इधर आ जाएगा हमारा फाई सिंगलटन ए सिंगलटन बी, और ये हो जाएगा ए कॉमा बी। अब यहां पर बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं हम यूनियन, तो देखेंगे यूनियन के लिए क्या होता है। अब यूनियन में हम जानते हैं जब 2 सेट्स का यूनियन निकालते थे हम, तो उसमें जो है सारे एलिमेंट्स को लिखा जाता था और कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन जो है सेट में अलाउड नहीं होता है। तो यहां हम देखेंगे फाई का फाई के साथ यूनियन, अर्थात ये हो जाएगा हमारा फाई। अब फाई का निकालना है ए के साथ यूनियन, अर्थात फाई यूनियन ये। अब ये हमारा क्लियर होना चाहिए, फाई यूनियन सिंगलटन ए, तो ये हमारा आ जाएगा सिंगलटन ए। उसी प्रकार फाई का बी के साथ सीधे सीधे ये हो जाएगा बी, और फाई का इस सेट के साथ जो हमारा यूनियन आएगा वो हो जाएगा ए कॉमा बी। ये सब हम जानते हैं। फिर ये हो जाएगा हमारा जो है सिंगलटन ए, उसके बाद ये दोनों में जो है इनका यूनियन लेना है, सिंगलटन ए यूनियन, तो ये भी यही एलिमेंट आएगा, क्योंकि रिपीटेशन जो है नॉट अलाउड होता है, सब जानते हैं। ए कॉमा बी, यहाँ पर जो इनका यूनियन आ जाएगा वो हो जाएगा ए कॉमा बी, और इधर ये हो जाएगा हमारा ए कॉमा बी। उसके बाद बी के साथ देखते हैं सिंगलटन बी, और ये फिर से हो जाएगा ए यूनियन बी, सिंगलटन ए यूनियन बी। तो इसको सिस्टमैटिकली लिखेंगे, ए को पहले लिख देते हैं, बी को बाद में, एक ही बात है, ऑर्डर मायने नहीं रखता। तो ये हो गया ए कॉमा बी। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा बी, और उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जो है फिर से ए कॉमा बी यूनियन। अब एक इसका लेना है इसके साथ यूनियन, तो ये पहला एलिमेंट वही ए कॉमा बी, फिर ए कॉमा बी, यही यूनियन बनेगा। यहाँ भी ए कॉमा बी, और इधर भी ए कॉमा बी। तो ये ये जो बाइनरी टेबल हमारी बनेगी, या कंपोजिशन टेबल जो बनेगी, उसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो जो है इस रूप में हमको मिलेंगे, ऑर्डर पेयर के रूप में। तो यहाँ पर भी देखो यही एलिमेंट्स, ये कहीं ना कहीं ये जो सेट्स के एलिमेंट्स थे पावर सेट के, वही हमें जो है इस बाइनरी टेबल के अंतर्गत मिल रहे हैं। अर्थात इस कंपोजिशन टेबल के सारे एलिमेंट्स जो है इस सेट से, इसी सेट के एलिमेंट्स हैं, या इसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं, इससे बाहर नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कोई भी सेट है उसका पावर सेट, और उस पावर सेट के अंतर्गत इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों ही जो है बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, या दोनों ही जो है बाइनरी ऑपरेशन के रूप में डिफाइंड होते हैं, या इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी के रूप में भी जानते हैं। इंटरसेक्शन हो या यूनियन हो किसी भी सेट के लिए वो बाइनरी ऑपरेशन होता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन था किसी सेट पर। अब इसके बाद अगला जो आज चीज आती है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, अब किसी सेट पर जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स कैसे डिफाइंड होता है इसको समझना है। उसके बाद मैं लिखने की कोशिश करूंगा आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होता है। जैसे मान लेते हैं एस हमारे पास कोई नॉन इम्पटी सेट है, ये एस कोई नॉन इम्पटी सेट है, इस पर हमने जो है बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया था एस क्रॉस एस से। इसी एस के रूप में एक मैपिंग के रूप में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता था। जैसे
जब मैंने बाइनरी ऑपरेशन को सिंबल ओ से डिनोट किया था जनरली, और ये बाइनरी ऑपरेशन एस क्रॉस एस से इस एस के रूप में हमें इस तरह से हमको ये मिलता था, जिसको हमने बाद में कंपोजिशन टेबल और क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों की सहायता से समझा, मतलब उसी सेट के अंदर होना चाहिए, ये हम जान चुके हैं। अब इसके बाद जो है इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, और ये दो तरह का होता है, एक लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी। इसको बाद में क्लियर करूंगा, पहले ये समझना है ये होता है। अब मान लेते हैं आइडेंटिटी ई कोई इस सेट का एलिमेंट्स है, और वो ऐसा एलिमेंट्स होना चाहिए इसी सेट के अंतर्गत। एस हमारे पास कोई नॉन इम्पटी सेट है, और इस पर जो है जो बाइनरी ऑपरेशन थी ये ओ था, इसको मैं ऐसे डिनोट कर देता हूं। ये बाइनरी ऑपरेशन क्या था हमने क्लियर कर लिया है, अभी मैंने दोबारा रिकॉल किया। ये कोई एस जो है नॉन इम्पटी सेट है, इस एस के अंतर्गत ये ओ जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ये कोई एलिमेंट्स है इस ई को हम कोई एलिमेंट्स लेते हैं, दोबारा रिकॉल कर रहा हूं। एस हमारा कोई नॉन इम्पटी सेट है, और ओ यहां पर जो है इस पर एक बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब इस बाइनरी ये या ओ जो है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये हम जानते हैं। अब हम मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट्स जो है ई है इस एस का। अब ये एलिमेंट अगर हम इस ई को जो है इस एस का आइडेंटिटी बोलेंगे कब, जब ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे, ई बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू ए, एंड इसको यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं, ए बाइनरी ऑपरेशन ई। अब बात ये आती है, और फॉर एवरी, ये पूरी डेफिनेशन की है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू एस। तो इस डेफिनेशन को समझना है। ये जो है एस हमारा कोई नॉन इम्पटी सेट है, ये ओ जो है इस पर बाइनरी ऑपरेशन है, इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत ये एस अगर जो है इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे हर एलिमेंट के लिए, मतलब इस एस में हमें एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए, उसको इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत अगर हम इस पर जो है ऑपरेट किसी भी एलिमेंट्स पर ऑपरेट करें, इस एस के किसी भी एलिमेंट्स पर अगर हम ऑपरेट करें, तो हमें जो है वही एलिमेंट्स मिलना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारा जो है ये एस कहलाएगा, ये सॉरी ई कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट एस का। तो इसको मैं दोबारा बोल रहा हूं, एस जो है हमारे पास कोई नॉन इम्पटी सेट है, इस एस में जो है ओ ये बाइनरी ऑपरेशन था। अब इस एस में एक हमें अगर ऐसा एलिमेंट्स मिल जाए ई, जिसको हम जो है इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत इस एस के हर एलिमेंट्स पर, प्रत्येक एलिमेंट्स पर, चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करें चाहे राइट से ऑपरेट करें, तो हमें वही एलिमेंट्स मिलना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम इस ई को जो है आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहेंगे इस सेट एस का। अब बात आती है, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है दो तरह से होता है, लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी। अब जैसे यहां पर हमने पहले कंडीशन में इसमें हम देखते हैं, इसको मैंने जो है लेफ्ट से ऑपरेट कर रखा है इस एलिमेंट्स ए पर, इसके अतिरिक्त और भी किसी एलिमेंट्स पर फॉर एवरी लिखा हुआ है, ध्यान देना है। इस एस के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब एलिमेंट्स में जो है इस ई को चाहे मैं लेफ्ट से ऑपरेट करूं चाहे राइट से ऑपरेट करूं, मुझे वही एलिमेंट्स अगर मिल रहा है तो मैं कहूंगा ये ई जो है इस एस की आइडेंटिटी है। अब बात ये आती है, यहां पर जो है हमने इसको लेफ्ट से, ये इसको ई एल से डिनोट करते हैं, लेफ्ट साइड से मैंने इस पर ऑपरेट किया है, तो मैं यहां पर इसको लेफ्ट आइडेंटिटी बोलूंगा, और यहां जो है राइट साइड से ऑपरेट किया है तो इसको राइट आइडेंटिटी बोलेंगे। राइट साइड से किया है और यहाँ लेफ्ट साइड से किया है, तो इसमें कोई ज्यादा समझने की बात नहीं है। लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी क्या होता है, जो भी है ये, चाहे अगर हम लेफ्ट से इसको ऑपरेट करेंगे आइडेंटिटी को तो लेफ्ट आइडेंटिटी बोलेंगे, और राइट साइड से ऑपरेट करेंगे तो इसको राइट आइडेंटिटी बोलेंगे। तो इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे से इतना ही है, मेन समझना है इसको, आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है। इसको हम शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेफ्ट एस बी यानी नॉन इम्पटी सेट, एंड ओ यानी बाइनरी ऑपरेशन सेट एस। लिख देता हूं मैं, लेट एस बी एनी नॉन इम्पटी सेट and O is any binary operation. Then E is called identity.
ये इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन इक्वल टू ए। सॉरी, इसको लेफ्ट बनाता हूँ पहले, ये हो गया एंड फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस, प्रत्येक एस के लिए जो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे इसका भी एक एग्जांपल समझते हैं। नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं एंड नेचुरल नंबर के सेट में ऑपरेशन ले लेते हैं या बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन गुणा। नेचुरल नंबर में जो है मल्टीप्लिकेशन को हम ले लेते हैं, तो देखते हैं आइडेंटिटी में मिलता है या नहीं मिलता है। अब हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू ऐसे चलता है, तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट्स है जिससे जो है मैं इसके हर एलिमेंट्स को गुणा करूं तो वही एलिमेंट्स मिले। जैसे लेता हूं मैं 1 इंटू 2, तो ये मिलेगा मुझे 2, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू 1, तो यहां मुझे जो है 2 ही मिलेगा। ऐसे ही 1 इंटू 3 इक्वल टू 3, या 3 1 इक्वल टू 3 ही मिलेगा। मतलब 1 से मैं किसी भी नेचुरल नंबर को गुणा करूं, जैसे 1 इंटू 4 ये मिलेगा मुझे 4, या 4 इंटू 1 यही मुझे मिलेगा 4। तो जो है नेचुरल नंबर में 1 एक ऐसा एलिमेंट मुझे मिल गया फॉर एवरी, ये 1 बिलोंग्स टू n, तो ये हर फॉर एवरी प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए जो है ये बिलोंग कर रहा है किसको, ये मतलब प्रत्येक नेचुरल नंबर पर ये इसको ऑपरेट करूं। जैसे इसको मैं आगे लिख दे रहा हूं ऊपर मिटा के, 1 बिलोंग्स टू n, हम जानते हैं ये 1 नेचुरल नंबर है। अब मैं इसको किसी भी नेचुरल नंबर मान लेता हूं ए से डिनोट करता हूं, ए पर चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करूं चाहे राइट से ऑपरेट करूं, तो मुझे वही एलिमेंट्स ए मिलेगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू n। तो नेचुरल नंबर के सेट में जो है आइडेंटिटी होता है मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 1। ये इसका एग्जांपल था। अब देखते हैं एडिशन। क्या नेचुरल नंबर के सेट में हमें एडिशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मिलता है या नहीं मिलता है, तो इसको दिखाएंगे n प्लस से। अब हम जानते हैं नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो होता है 1 2 3 डॉट डॉट। अब यहां पर क्या कोई ऐसी नेचुरल नंबर हमें मिलेगी इस सेट में, आइडेंटिटी इसी सेट का एलिमेंट्स होना चाहिए। क्या कोई ऐसा एलिमेंट्स है जिसको हर एलिमेंट के साथ जोड़ने पर वही एलिमेंट्स मिले। जैसे माना 1 को लेते हैं, अब मैं अगर 1 प्लस 2 ये लिखूं तो ये मुझे आ जाएगा 3, तो यहां पर जो है आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। या 1 इंटू 3 ये आ जाएगा 4। ऐसे ही 2 को अगर लेंगे 2 इंटू 3 5, तो कहीं भी ये जो है आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है। तो एडिशन के केस पे नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी नहीं होती है, ये बात यहां दिख रही है। और जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इस सेट की आइडेंटिटी थी 1। ये हमने इनफाइनाइट सेट के लिए इसको समझा आइडेंटिटी को। अब एक चीज यहां पर ये क्लियर हो गई होगी, जब मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा था तो 2 बातें बताई थी मैंने, लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी। लेफ्ट आइडेंटिटी को मैं EL और राइट को R से डिनोट करता हूं, और ये हमेशा जो है सेम होती है और ग्रुप की ही आइडेंटिटी के सेट की आइडेंटिटी के इक्वल होती है। अभी हमने ग्रुप नहीं पढ़ा है, तो किसी भी सेट में जो है आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो है लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी सेम होती है, और जो है उसी को हम सेट की आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आइडेंटिटी का एलिमेंट्स, उस आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट। एस हमारे पास कोई नॉन इम्पटी सेट है, उस नॉन इम्पटी सेट में वो जो है एक बाइनरी ऑपरेशन होगी, और वो उस बाइनरी ऑपरेशन ओ के रिस्पेक्ट में कोई एक एलिमेंट्स अगर हमें ऐसा मिल जाए कि उसको जो है हम किसी भी एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट्स हमें मिले, तो उस कंडीशन में हम उस एलिमेंट्स को इसकी आइडेंटिटी, इस सेट एस की आइडेंटिटी एलिमेंट्स बोलेंगे। अगर जो है उसको हम लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर रहे हैं तो वो लेफ्ट आइडेंटिटी होगी, और अगर राइट साइड से ऑपरेट कर रहे हैं तो वो राइट आइडेंटिटी होगी। और ये बात हमें एग्जांपल से क्लियर है कि किसी भी सेट के लिए लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी हमेशा सेम होती है। अब इसके बाद जो है अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव होना और इनवर्स निकालना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।